नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे छोटी आंत और बड़ी आंत इंटेस्टाइन के बारे में, यानी आंत क्या होती है। तो मनुष्य में दो प्रकार की आंत होती है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन और एक लार्ज इंटेस्टाइन, यानी एक छोटी आंत पाई जाती है और एक बड़ी आंत पाई जाती है। ये आंत क्या करता है, यह भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भी डाइजेशन सिस्टम का एक पार्ट है, पाचन तंत्र का एक अंग है। तो देखते हैं इस वीडियो में कि क्या होता है छोटी आंत और क्या होता है बड़ी आंत। तो आइए देखते हैं। जो सबसे पहले भोजन हमारा होता है वह आमाशय से छोटी आंत में आता है। आमाशय से ड्यूडेनम के माध्यम से छोटी आंत में आता है। ड्यूडेनम के पास एक पाइलोरिक वाल्व पाया जाता है। ये वाल्व क्या करता है, वह भोजन को आमाशय से छोटी आंत में तो आने देता है, लेकिन वापस छोटी आंत से आमाशय में नहीं जाने देता है। अगर आप मेरी वीडियो आमाशय वाली नहीं देखे तो आप जाके देख लीजिए स्टोमक वाला वीडियो, आपको सही समझ में आ जाएगा। छोटी आंत की जो लंबाई होती है करीब 6 से 7 मीटर होती है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, पहला ड्यूडेनम, दूसरा मध्यांत या फिर जेजनम और तीसरा शोषांत्र या फिर इलियम। तो हम देखते हैं सबसे पहले ड्यूडेनम क्या होता है। ड्यूडेनम यानी ग्रहणी क्या होता है। छोटी आंत का सबसे ऊपरी वाला भाग, ये छोटी आंत हो गई, इसके सबसे ऊपरी वाले भाग को हम ड्यूडेनम या फिर ग्रहणी के नाम से जानते हैं। यह अंग्रेजी की यू अक्षर के संरचना की तरह होता है। जो अंग्रेजी का यू अक्षर होता है उस तरह से इसकी संरचना होती है। ड्यूडेनम के पास ही यानी ड्यूडेनम के बीच में पैनक्रियाज स्थित रहता है। पैनक्रियाज क्या होता है, इसके पहले मैं एक वीडियो बनाऊँ, वहाँ पे देख लीजिए। इसमें भी आप समझेंगे पैनक्रियाज के बारे में, काफ़ी कुछ बताऊँगा इस वीडियो में, वो आगे बताऊँगा, ठीक है। ग्रहणी की दीवारों पर जो ड्यूडेनम होता है उसकी दीवारों पर ग्रहणी ग्रंथियाँ पाई जाती है, यानी ड्यूडेनम ग्लैंड पाई जाती है जो क्षारीय श्लेष्मा का स्राव करती है। श्लेष्मा क्या होता है, ये म्यूकस, श्लेष्मा या फिर म्यूकस, वो भोजन में एक भोजन को लेज जैसा बना देता है, तो ये म्यूकस के कारण होता है, ठीक है। उसी को हम श्लेष्मा कहते हैं। तो पहला एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मध्यांत पढ़ते हैं। क्या होता है जेजनम। ड्यूडेनम आप देख लिए, उसके बाद हम मध्यांत या फिर जेजनम पढ़ेंगे। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं मध्यांत यानी दूसरा भाग, जेजनम किसे कहते हैं। तो छोटी आंत के बीच में उपस्थित रहता है, यानी इसे हम मध्य वाला भाग भी कहते हैं। छोटी आंत के मध्य वाला भाग यानी बीच वाले भाग को हम मध्यांत या फिर जेजनम भी कहते हैं। यह ड्यूडेनम और इलियम के बीच में स्थित रहता है। ऊपर ड्यूडेनम हो गया, सबसे लास्ट में इलियम हो गया यानी शोषांत्र हो गया, उसके बीच में स्थित रहता है मध्यांत। इसकी जो लंबाई होती है 2.5 मीटर यानी 2.5 मीटर लंबा होता है, और 4 सेंटीमीटर जो होता है वह मोटी या फिर कुंठलित रहती है। कुंठलित का मतलब जैसे किसी रस्सी को आप ले लो, रस्सी को आप एक जगह रखोगे तो बिल्कुल कुंठलित होकर रखी जाए, कुंठलित होकर पड़ी रहेंगी। जैसे एक सांप बैठता है पूरा कुंठलित होकर, पूरा घूम कर, ऐसे ये छोटी आंत का ये वाला पार्ट होता है मध्यांत, बिल्कुल कुंठलित रहता है 4 सेंटीमीटर तक, ठीक है। आंशिक रूप से जो भोजन पच जाता है जिसे हम कायम कहते हैं, वह इसी वाले पार्ट में यानी मध्यांत में ही उपस्थित रहता है। अब देखते हैं शोषांत्र या फिर इलियम क्या होता है। तो यह सबसे नीचे वाला भाग होता है। छोटी आंत का सबसे नीचे वाला भाग हम इलियम या फिर शोषांत्र के नाम से जानते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग ड्यूडेनम, उसके नीचे वाला भाग उसके नीचे वाला भाग मध्यांत या फिर जेजनम, और उसके सबसे नीचे वाला भाग इलियम या फिर शोषांत्र। यह अन्य भागों से अधिक लंबा भी होता है। जैसे कि ड्यूडेनम देखें तो थोड़ा लंबा, उसके बाद मध्यांत की कुछ लंबाई देखें तो 4 सेंटीमीटर मोटा होता है और 2.5 मीटर लंबा, जबकि इलियम या अन्य भागों से, इन भागों से अधिक लंबा होता है। इलियम में जो भोजन होता है, जो मध्याह्न में भोजन होता है, जेजनम में जो बचे हुए जो भोजन होते हैं वह आके शोषांत्र में आके वह अवशोषित हो जाते हैं। और छोटी आंत में क्या होता है, जो भोजन चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, ये सब पच जाते हैं। इन सब का पूर्ण पाचन होता है, ठीक है। अभी हम समझेंगे कौन कौन से एंजाइम से पाचन होता है। तो यूँ समझे कि हम छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो जाता है। छोटी आंत में जो भोजन पच जाता है उन भोजन को अवशोषित करके रुधिर या फिर लसिका के माध्यम से उन्हें मिक्स करके उन्हें शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं इसमें, कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं जिनसे इन्हें पूर्ण पाचन हो जाता है। सब कुछ समझेंगे। पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आंत में कौन कौन से पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो बहुत से पाचक एंजाइम पाए, जैसे पैनक्रियाटिक हो गया, पैनक्रियाटिक यानी अग्नाशयी रस, आंत रस,
और भोजन में मिले होते हैं। ये सब क्या होता है, जैसे पैनक्रियाटिक जूस हो गया, बाइल जूस हो गया यानी पित्ताशय जूस, पित्ताशय रस हो गया, और आंत रस, आंत में जो इंटेस्टाइनल जूस होते हैं, ये सब भोजन में मिलते हैं तो भोजन सही से पचता है। तो सबसे पहले देखते हैं पैनक्रियाटिक जूस यानी अग्नाशयी रस क्या होता है। तो पैनक्रियाटिक जूस ये हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है, यानी हरे रंग का होता है और क्षारीय प्रकृति का होता है। यकृत द्वारा स्रावित होता है, जो हमारा लीवर होता है उससे पित्तरस निकलता है, यकृत से पित्तरस निकलता है, और ये स्टोर कहाँ पे होता है, पित्ताशय में स्टोर होता है। यकृत द्वारा पित्तरस निकलता है और पित्ताशय में स्टोर होता है। मैंने लीवर पे एक वीडियो बनाई है, वहाँ पे आप देख लीजिए कैसे पित्तरस लीवर से निकलता है और कहाँ पे स्टोर होता है। तो पित्तरस लीवर से निकलता है और पित्ताशय में जमा होता है। मनुष्य में प्रतिदिन 700 से 1000 मिलीलीटर रेगुलर निकलता है, रेगुलर पित्तरस निकलता है। पित्तरस में पित्तवर्धक पाए जाते हैं। पित्तवर्धक क्या होते हैं, या रंग प्रदान करते हैं। उसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक बिलिरुबिन करके और एक बिलिरुबिन करके। बिलिरुबिन जो होता है वह पित्त का हरा रंग, जो पित्ताशय होता है उसका जो हरा रंग होता है वह बिलिरुबिन के कारण होता है। और बिलिरुबिन के कारण क्या होता है, बिलिरुबिन में ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा का पीला रंग बिलिरुबिन के कारण होता है। अगर मेरी ब्लड वाली वीडियो नहीं देखी तो ब्लड वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें समझ में आ जाएगा प्लाज्मा क्या होता है। और जो हमारा लैट्रिन का कलर पीला होता है वह भी बिलिरुबिन के कारण ही होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अग्नाशयी रस यानी पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है। तो ड्यूडेनम के पास स्थित होता है, ड्यूडेनम के पास, आमाशय के नीचे ड्यूडेनम के बीच में जो पैनक्रियाज होता है वह स्थित होता है, वह पत्ती की तरह संरचना होती है। पैनक्रियाज से भी मैंने एक वीडियो बनाई, वो भी देखना तो देख लीजिएगा। पैनक्रियाज में 98% जल होता है और 2% एंजाइम और लवण होता है। 98 मतलब 98% जल होता है, पानी होता है, और 2% में एंजाइम और लवण होते हैं। इसमें बहुत से एंजाइम पाए जाते हैं, लाइपेज, एमाइलेज, मल्टोज, ट्रिप्सिन। ये सब एंजाइम क्या करते हैं, भोजन को पचाते हैं। जैसे भोजन में कौन से, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, वसा को। तो वसा को लाइपेज नामक एंजाइम पचाता है, और मल्टोज एमाइलेज नामक जो एंजाइम होता है वह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम होता है वह प्रोटीन का पाचन करता है। अब देखें आंत में कौन कौन सा रस निकलता है, यानी आंत में कौन से जूस निकलते हैं, इंटेस्टाइनल में कौन से जूस निकलते हैं। आंत में हल्के पीले रंग का रस निकलता है जो क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, आंत में बहुत से एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे माल्टेज, सुक्रेज, इरेप्सिन, लाइपेज। ये सब बहुत प्रकार के एंजाइम होते हैं जो छोटी आंत में पाए जाते हैं। मनुष्य में 2 लीटर प्रतिदिन आंत रस निकलते हैं। ठीक है, आंत रस प्रतिदिन 2 लीटर निकलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि छोटी आंत क्या होता है, कैसे कैसे इसका पार्ट होता है, कौन सा एंजाइम होता है। और छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो जाता है, बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता। बस बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, और जो अपचित भोजन होता है, जो भोजन सही से पचा नहीं होता, उसे शरीर से बाहर निकाले का बड़ी आंत के द्वारा होता है। तो बड़ी आंत के बारे में कुछ देख लें। तो बड़ी आंत के 3 पार्ट होते हैं, 3 भागों में बड़ी आंत बटा होता है। पहला एसेंडिंग कोलन। एसेंडिंग कोलन मतलब इस वाले पार्ट को हम एसेंडिंग कोलन कहते हैं, आरोही वृहदांत कहते हैं। और इस वाले पार्ट को हम अनुप्रस्थ वृहदांत कहते हैं, यानी ट्रांसवर्स कोलन कहते हैं। और इस वाले पार्ट को हम अवरोही वृहदांत या फिर डिसेंडिंग कोलन कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद आप देखेंगे ये रिक्टम यानी मलाशय। इससे ये क्या होता है, यहाँ पे जो अपचित भोजन होता है हमारे शरीर में वह रिक्टम में आके स्टोर होता है, वहाँ पे आके इकट्ठा होता है। और एनस से जो हमारा लैट्रिन का रास्ता होता है उससे एनस के माध्यम से लैट्रिन को बाहर निकाल दिया जाता है। एक चीज़ और देख लीजिए, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स तो ह्यूमन में यानी जो मनुष्य में इसका कोई यूज नहीं होता, यह अवशोषी अंग होता है, यानी इसका कोई शरीर में कोई भी उपयोग नहीं होता है। लेकिन अपेंडिक्स मनुष्य में तो इसका कोई यूज नहीं होता, लेकिन जो शाकाहारी जीव होते हैं, जो भी हो गए, पशु हो गए हमारे, गाय भैंस बकरी, जो शाकाहारी जीव होते हैं उनमें अपेंडिक्स भोजन के पाचन का भी कार्य करता है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।